मुरादाबाद करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस द्वारा दोबारा हिरासत में लिए जाने के बाद शनिवार को कटघर थाना परिसर पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। दोपहर बाद पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही परिजन और करणी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के लगातार योगेंद्र राणा को निशाना बना रही है। वहीं क्षेत्रीय समाज के लोगों में भी इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार राणा, उनके भाई और एक दोस्त समेत 3 लोगों के खिलाफ कटघर थाने में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट उनके ही मोहल्ले में रहने वाले सुमित कुमार की तहरीर पर लिखी गई, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने शनिवार दोपहर योगेंद्र राणा को हिरासत में ले लिया। इसके बाद परिजनों और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मझौला पुलिस ने भी योगेंद्र राणा को गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें उसी समय जमानत दे दी थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस बार बार झूठे आरोपों में कार्रवाई कर रही है। स्थिति बिगड़ती देख एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच नियम अनुसार की जा रही है। का छोटा भाई हूँ। मेरे पिताजी आरएसएस में थे, मैं भी आरएसएस में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम भी करते हैं। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन देके आता है हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में। वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहां जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कसरत में आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई की आंख पे चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मझौला थाने में। इन्होंने 121 और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा। कप्तान साहब के कहने पर कप्तान साहब का फोन मेरे सामने, ये कुलदीप गुप्ता जो सीओ है, इनके पास में आया और कप्तान साहब ने कहा बोले इसे बिठा के रखो। और मेरे भाई को इतनी मोटी जंजीरों में, ये जंजीरों में, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो हिंदू है, हिंदुओं के जंजीरों में बांध के भेजा और मेरे भाई को वहां से छोड़ा जा सकता था, लेकिन कोर्ट में इतनी मोटी जंजीरों में बांध के भेजा। मेरे भाई को अपमानित करने के लिए किया गया। और आज मेरे भाई ने दोपहर पोस्ट डाली थी कि भाई क्षत्रिय बोले करणी सेना आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाएगी, हनुमान चालीसा और महाआरती हनुमान मूर्ति पकड़ेंगे। मेरा भाई मेरे घर से तैयार हो गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। एकदम से पुलिस फोर्स इतनी थी वहां पर, सारी पुलिस फोर्स एकदम से मेरे भाई को उठा के गाड़ी में भर के ले गई है। मेरे भाई को गायब कर दिया, नहीं बता रहे कहाँ पर है। मेरे भाई से बात नहीं हो रही है। योगेंद्र राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना के मेरे भाई है, मेरे भाई है। मेरे भाई को इन लोगों ने झूठे मुकदमे में फंसा रहे। और जिस सुमित ने ये मुकदमा लिखवाया है बिना किसी सबूत के पहले यहाँ के कप्तान साहब इस बात को सिद्ध करें कि जो 9 लाख रुपए का मामला सुमित के कहने पर कप्तान साहब ने मेरे भाई के ऊपर लिखा, उसमें सबूत ला के दे कप्तान साहब। सुमित हमारी गली में रहता था, सरगढ़े का रहने वाला है। हमारे घर में जब इसकी माताजी का देहांत हो गया था तब हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था। हमारे घर में खाया पिया है उसने। हमारे घर में बहुत छोटा बालक सा था, हमने पाला पोसा है, बच्चे की तरह हमने उसे पाला पोसा है। आज वो झूठे मुकदमे हम पे लिखवा रहा है हर तरीके के। अभी जब ये आप योगेंद्र राणा को उठाया गया तब क्या उस वक्त आपके दरमियान में था कि नहीं किसी को कुछ नहीं बताया। अरे मेरे पास वीडियो है। यहाँ के एसएचओ विनोद कुमार अपनी पूरी फोर्स के साथ मेरे भाई को जब ले जा रहे थे, मेरे भतीजे का फोन आया, मैं कि चाचा ये पुलिस ले जा रही है। अचानक वो आ रहे थे हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं वहां पहुंचा हूँ, मैंने पूछा, मेरे पास वीडियो सबूत है उसका। मैंने कहा एसएचओ साहब क्यों ले जा रहे हैं आप, बात तो बताइए। बोले अरे चेतन भाई सुन लीजिए, ये सीओ साहब का आदेश है। सीओ साहब फिर हम कटघर थाने आए हैं तो यहाँ सीओ साहब यहाँ चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं। सीओ साहब का तो कोई मामला ही नहीं। मेरे भाई को पता नहीं कहाँ ले गए हैं। अभी पुलिस से क्या बात हुई? एसपी सिटी साहब की बात हो रही थी, क्या बात हुई? एसपी सिटी साहब हमसे बात करने के लिए आए, मुझसे बोले कि आप अंदर चलो। यहाँ की पुलिस तो वो है, ये यूपी की पुलिस है, ठीक है। इस पुलिस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गधे को मार मार के उससे शेर कहलवा देते हैं, ठीक है। तो मैं अंदर नहीं गया, मेरी जेब में बम रख देते हैं, फिर मुझे भी अंदर ही डाल देते हैं यहाँ पे। जबकि आज तक मेरे ऊपर कभी 151 का भी मामला नहीं। क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन कल को ये आप देखिएगा, अगर मैं आज अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भाई के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कल से आप देखिएगा कि मुझे कुछ दिनों में गैंगस्टर और कुछ दिनों में फिर गोली मार के मुझे निपटा देंगे। ये पुलिस कर रही है यूपी। देखिए कल एक सुमित
ठाकुर नामक व्यक्ति ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें उनका आरोप था कि एक योगेंद्र हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनसे धमकी देकर के कुछ पैसे वसूले गए थे। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो नामजद योगेंद्र है उनको हिरासत में लिया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है, एविडेंस देखे जा रहे हैं।